बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जब मार्केट मंडे को ओपन होगी तो मार्केट की मूवमेंट किस तरफ होगी। अगर हम ये देखें, ये लास्ट वीक होगा मंथ का, इसलिए इस वीक मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगी और तकरीबन ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे को बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्टेड डेटाज भी हैं, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगी। अगर हम इनको देखें टेक्निकली तो ये वीक का चार्ट है और यहाँ आप देख सकते हैं ये एक रेड कैंडल बनी थी। रेड कैंडल बनने के बाद ये ग्रीन कैंडल ने वीक की रेड कैंडल को इंगल्फ किया है। इंगल्फ करने के बाद जब मंडे को मार्केट ओपन होगी तो मार्केट इसकी रिट्रेसमेंट लेगी। अगर इसका हम हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो को देखें, इसका हाईएस्ट हाई 1923.36 और अगर हम इसका लोएस्ट लो को देखें ये 1885 है और हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें 1885 यहाँ पर एंटर करें तो वीक की जो प्रीवियस वीक जो गुजरा है उसकी जो टोटल मूवमेंट है वो $38.4 थी पूरे वीक की। अब मार्केट 1914 1908 अगर मार्केट ने 23.6% रिट्रेसमेंट ली तो 1914 तक नीचे आएगी। अगर 38% रिट्रेसमेंट ली तो 1908 पर आएगी। अगर ये गोल्डन पॉइंट है 50% फेबो, ये 1904 तक आ सकती है। अगर 61% रिट्रेसमेंट ली तो ये 1894 तक डाउन आने की इम्कान है। अगर 100% इसने रिट्रेसमेंट ली तो 1923.36 तक ये डाउन आने का इसका चांस है। और डाउन इतना आने के बाद चाहे 23% ले चाहे 38% ले, उसके बाद इसका अप जाने का ज़्यादा चांस है। ये मैं सिर्फ मंडे की बात नहीं कर रहा, पूरे वीक की बात कर रहा हूँ कि मार्केट रिट्रेसमेंट लेने के बाद अप जाने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि वीक की कैंडल ने रेड कैंडल बेरिश कैंडल को इनगल्फ किया है। और अगर हम डे 1 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने जो फ्राइडे वाले दिन हाईएस्ट हाई लगाया था वो तकरीबन 1922.45 था। 1922.45 हम इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि मार्केट अगर रिट्रेसमेंट इसका लिया तो ये कितने परसेंट डाउन या अप जा सकती है। और इसका लोएस्ट लो को अगर हम काउंट करें तो 1903.95 1903.95 ये इसका फ्राइडे वाले दिन लोएस्ट लो था। टोटल इसकी जो मूवमेंट हुई है फ्राइडे वाले दिन वो $19 है। और मार्केट अगर इसका रिट्रेसमेंट लेगी तो 1917 1915 1912 1910 1907 और 1922 है कि मार्केट इतना रिट्रेसमेंट ले सकती है मंडे वाले दिन। अगर हाई इम्पैक्ट डेटाज हों तो उस वक्त मार्केट रेंज बाउंड चलती है, क्योंकि ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे को हाई इम्पैक्ट डेटा हैं, जिसकी वजह से मार्केट मंडे वाले दिन तकरीबन रेंज बाउंड रहेगी और ट्यूसडे वाले दिन अपनी मूवमेंट दिखाएगी। यह है H4 का टाइम फ्रेम। अगर हम यहाँ भी देखें तो मार्केट पहले डाउन ट्रेंड रही है। यहाँ अगर आप चेक करें तो मार्केट का जो ट्रेंड था काफ़ी हफ्तों से डाउन साइड की तरफ था, डाउन। लेकिन ये जो लास्ट वीक की क्लोजिंग हुई है, ये जो कैंडल है इसने बुलिश में क्लोजिंग दी है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जो अपकमिंग वीक है और ये मंथ का लास्ट वीक है, इस वजह से मार्केट का अप जाने का ज़्यादा चांस है। अगर वैसे भी देखा जाए तो सितंबर में मार्केट हमेशा बुलिश ट्रेंड में ही रहती है। अगर हम इसका
फेबो लेवल निकालें तो निकालने के बाद मार्केट थोड़ा सा अप डाउन 23% या 38% लेने के बाद ये अप जाने का इसका ज़्यादा चांस है। और ये डे 1 की R1 या R2 से टकराने के बाद ये अप डाउन होती रहेगी। ये जो लेवल हैं ये हमेशा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ में ही ब्रेक हुआ करते हैं। अगर हम अब आ जाएं इसमें, अगर हम देखें इसको H1 के टाइम फ्रेम में, तो बिग मार्केट का हम ट्रेंड चेक करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये H1 का टाइम फ्रेम है। ये जो बेरिश कैंडल थी उसके बाद ये इन्होंने एक प्रेग्नेंट कैंडल बनाई और मार्केट कंसेक्टिव ऊपर जाना शुरू हो गई। तकरीबन 1 2 3 4 5 6 घंटे कंसेक्टिव मार्केट अप गई है H1 के टाइम फ्रेम में। और अगर यहाँ भी हम देखें तो मार्केट का रिट्रेस तो बनता है। ये नहीं मैं कह रहा कि मार्केट मंडे वाले दिन बेरिश होगी, लेकिन वो अपने आप को सेट करने के लिए और रेंज बाउंड करने के लिए मार्केट डाउन आएगी। यहाँ तक डाउन आने के बाद ट्यूसडे को या थर्सडे को फिर ये ऊपर जाने का इसका काफ़ी चांस है कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश की तरफ होगा। और अगर हम M5 के टाइम फ्रेम में देखें, जहाँ पर हम हमेशा ट्रेड लगाते हैं और अपना प्रॉफिट को बुक करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्केट कंसेक्टिव अप ट्रेंड की तरफ जाना शुरू हो चुकी है। ये देखें मार्केट कंसेक्टिव अप जा रही है और मार्केट यहाँ से सपोर्ट पहले ली, फिर यहाँ से उसको सपोर्ट मिली, फिर यहाँ से सपोर्ट मिली, फिर यहाँ से अब यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गई है M5 के टाइम फ्रेम में। अब मार्केट 1917 तक अप जाने के बाद मंडे वाले दिन ये ग्रेजुअली डाउन साइड आएगी, जिनकी बेरिश ट्रेंड की तरफ आने का ज़्यादा चांस है। और बेरिश आने के बाद रेंज बाउंड होने के बाद ये तकरीबन वीक 1 के सपोर्ट 1 से ये सपोर्ट लेकर अप जाने का इसका ज़्यादा चांस है। और अगर हम इसके ये देखें, मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ। ये चार्ट आप देखें, ये मार्केट का ये मैंने पूरे मंथ का बनाया हुआ है, अब हर डे का अलग-अलग। अगर आप फ्राइडे को देखें, फ्राइडे वाले दिन जो मार्केट की ओपनिंग थी वो 1916.7 थी और लो उसने 1904 का लगाया, हाई उसने 1922.56 का लगाया और क्लोजिंग उसी ने 1915.2 पर थी और टोटल जो रेंज बनी वो $18.5 थी। और अगर हम इसका पिवट पॉइंट और वो देखें, ये इसका 1913 इसका मंडे वाले दिन पिवट पॉइंट होगा। अगर मार्केट 1913 के ऊपर चली गई तो वहाँ से सपोर्ट लेकर ये बाई की तरफ जाएगी। अगर 1913 से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आई तो वो मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड होगा। अगर हम सपोर्ट 1 को देखें मंडे वाले दिन की, ये है फर्स्ट सपोर्ट होगी 1905 की, सेकंड सपोर्ट होगी 1895 की, थर्ड सपोर्ट होगी 1876 की। अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो 1923 की पहली रेजिस्टेंस, 1932 की दूसरी रेजिस्टेंस और तीसरी रेजिस्टेंस होगी 1950 की। मार्केट यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेकर अप और डाउन होती रहेगी। अगर हम थोड़ी सी इसी चार्ट की प्रीवियस हिस्ट्री को मैं आपको दिखाता हूँ, जो अगस्त का पहला वीक था उसमें 4 दिन शामिल थे। 1 अगस्त तो टोटल मार्केट की जो वीकली मूवमेंट थी पर डे के लिहाज से वो 77.21 थी और सेकंड वीक की 76.55 थी और थर्ड वीक की जो मूवमेंट है 69.61 थी और फोर्थ वीक की 82.33 थी। ये मार्केट ने टोटल मूवमेंट दिखाई है। अब ये कभी चांस है कि ये इस वीक मंथली क्लोजिंग भी है और हाई इम्पैक्ट डेटास भी बहुत ज़्यादा हैं
जिसकी वजह से मार्केट की जो रेंज बनेगी वो नियर अबाउट 100 के करीब करीब होगी। ये वाला है वीक, लास्ट वीक है और मंथ की भी क्लोजिंग है। इसमें जो मार्केट अपनी रेंज बनाएगी वो तकरीबन 100 के नज़दीक होगी। अब हम चार्ट की तरफ आते हैं तो इधर भी आप देखें मार्केट हम अब अप ट्रेंड की तरफ जाना शुरू हो चुकी है, लेकिन रिट्रेसमेंट के लिए मंडे वाले दिन ये डाउन लाजमी आएगी। चाहे ये डाउन आ जाए यहाँ तक 1912.97 तक या 1910.22 तक या 1909 तक, यहाँ तक डाउन आ सकती है। अगर हम सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस देखें, मार्केट की सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस, ये मैंने सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस भी लगाई हैं मंथली की, वीकली की और डेली की और ईयर की भी लगाई थी। अगर हम यहाँ से भी शुरू करते हैं, ये डेट की रेजिस्टेंस नंबर 3 है 1928.98 और ये वीक की रेजिस्टेंस है 1927.58 और ये डे की रेजिस्टेंस नंबर 2 है 1924 और ये डे की रेजिस्टेंस नंबर 1 है 1921 और ये वीक की ये जो ब्लू लाइन है ये वीक की रेजिस्टेंस नंबर 2 है 1915 और ये डे की सपोर्ट नंबर 1 है ग्रीन लाइन 1912.97 और ये वीक की सपोर्ट नंबर 1 है 1910.22। ये डे की सपोर्ट नंबर 2 है 1909.76। ये वीक की रेजिस्टेंस नंबर 1 है 1908 की और ये डेली की सपोर्ट नंबर 3 है 1905। ये मार्केट की सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस होगी मंथली, ईयरली, वीकली और डेली की। ये अगर हम मंथली की रेजिस्टेंस नंबर 1 देखें तो 1984.75 है और मंथली की सपोर्ट नंबर 1 है ये 1953.91 है। इस वीक इन सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस का टूटने का काफ़ी चांस है कि मार्केट इनको तोड़कर अपसाइड की तरफ जाएगी। ये थी दोस्तों पूरे वीक के बारे में थोड़ी सी डिटेल। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।